और फिलहाल बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। हिंदी के प्रख्यात कथाकार शेखर जोशी का निधन हो गया है। 90 साल की उनकी अवस्था थी। शेखर जोशी ने अपने जीवन काल में दाज्यू, कोसी का घटवार जैसी कई चर्चित कहानियां उन्होंने दी। उनके जाने से साहित्य जगत में शोक की लहर है। शेखर जोशी का जन्म 10 सितंबर 1932 को उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के ओलिया गांव में हुआ था। प्रख्यात कथाकार 90 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। उनकी लिखी कहानियां इतनी प्रसिद्ध रहीं कि उनका अंग्रेजी में, रूसी में, जापानी समेत कई भाषाओं में अनुवाद हुआ। उनकी दाज्यू वाली कहानी पर तो एक फिल्म भी बनाई गई थी। अब जब वो इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं तो हर कोई उन्हें याद कर रहा है, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। कई रचनाएं जो बेहद चर्चित रहीं। उनके निधन के बाद साहित्य जगत में शोक की लहर है। शेखर जोशी की कला इतनी बेमिसाल रही कि उन्हें एक नहीं कई मौकों पर सम्मानित किया गया। साहित्य के क्षेत्र में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए उन्हें 1987 में महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार, 1995 में साहित्य भूषण दिया गया था। हाल ही में यूपी सरकार ने उन्हें श्रीलाल शुक्ल सम्मान से भी सम्मानित किया था। इस महान कथाकार को हमेशा ये बात भी उनके लिए प्रचलित रही कि इनकी कहानियों में पहाड़ों को खास जगह दी जाती थी। वो खुद क्योंकि उत्तराखंड से आते थे, ऐसे में उनकी रचनाओं में पहाड़ों का जिक्र होता। प्रख्यात कथाकार थे शेखर जोशी। उनके निधन से एक बड़ी रिक्तता, दाज्यू, कोसी का घटवार जैसी कई बहुचर्चित उनकी रचनाएं रहीं। मेरा डर, एक पेड़ की याद, नौरंगी बीमार है, ऐसी रचनाएं जो कालजयी बन गई। पार्वती कविता संग्रह भी उनका हाल में आया। उन्होंने अपना अधिकतर समय प्रयागराज में बिताया, लेकिन उनकी रचनाओं के जो केंद्र बिंदु रहे वो पहाड़ों की पीड़ा रही, श्रमिकों का संघर्ष रहा। क्योंकि वो खुद अल्मोड़ा के थे, उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में उनका जन्म हुआ था, तो उनकी रचनाओं का केंद्र पहाड़ का जीवन रहा। वहां की चुनौतियां रही, वहां की प्रकृति रही। कई पुरस्कारों से नवाजे गए शेखर जोशी। यूपी सरकार ने हाल ही में श्रीलाल शुक्ल सम्मान से उन्हें सम्मानित किया था। इसके अलावा कई रचनाएं उनकी इतनी चर्चित रहीं कि उन पर फिल्म बनी। दाज्यू पर फिल्म बनी। दाज्यू और कोसी का घटवार उनकी प्रमुख रचनाएं रहीं। 90 साल की उनकी अवस्था थी। लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे। शेखर जोशी का निधन, साहित्य जगत में शोक की लहर। और फोन लाइन पर हमारे साथ प्रसिद्ध कवि लीलाधर जी जुड़ गए हैं। लीलाधर जी, हालांकि ये मौका तो नहीं है स्वागत करने का, क्योंकि साहित्य जगत में इस समय शोक की लहर है, क्योंकि एक ऐसे रचनाकार का निधन हुआ है जो कह सकते हैं एक वटदार वृक्ष रहे। कई रचनाएं, ऐसी बेमिसाल रचनाएं जो कालजयी बन गई। एक युग का अंत कह सकते हैं शेखर जोशी के निधन के साथ। सर, हाँ बिल्कुल, वो हमारे बहुत बड़े लेखक थे और उनका लेखकीय कर्म भी और उनके जीवन का कर्म भी हमें अच्छी तरह याद दिलाएगा उनकी, क्योंकि उन्होंने एक सबसे बड़ी बात ये हुई उनके जीवन में, एक पूर्ण आयु उनको मिली है एक तरह से, पर उनकी कहानियां आज भी दाज्यू है। आपने खुद उसका जिक्र किया, कोसी का घटवार, एक पेड़ की याद, आदमी का डर, मेरा पहाड़, नौरंगी बीमार है, बदबू मेंटर। और एक जो मुझे आकर्षक चीज उनके जीवन की और लगती है वो ये है कि उन्होंने एक कविता कहानीकार कहानियों से, जब लेखन की किसी कला विशेष से अगर वो थोड़ा उगता है तो अपने लिए कोई नया रास्ता ढूंढता है। पार्वती कविता संग्रह इस बात की ध्वनि देता है, इस बात की खबर देता है कि वो कविताओं से भी बहुत ज्यादा ताल्लुक रखते थे और कविताएं बहुत पसंद करते थे।
उन्होंने अभी ये जो हमारे शैलेश मटियानी जी भी हुए हैं वहाँ के, बहुत अच्छे कहानीकार हुए हैं, उन्होंने भी कविताएं लिखी हैं। उनके कविता संग्रह की तो मैंने भूमिका लिखी है अभी। तो मुझे याद आ रहे हैं वहाँ के तमाम लोग, मनोज श्याम जोशी, वो भी कविता लिखते थे, बहुत अच्छे कहानीकार उपन्यासकार रहे हैं। विद्यासागर नौटियाल को कविताओं से और कहानियों से बहुत गहरा प्रेम था। अभी विद्यासागर नौटियाल जी की स्मृति में सम्मानित हुए वो यहाँ देहरादून में पधारे थे वो, और अभी वो गए हैं, और वो अभी चले गए हैं। ये सुन के बड़ा हैरत दुखी हुआ हूँ मैं, और सबको दुख हुआ इस बात का। अभी वो लगता बिल्कुल शरीर से स्वस्थ लगते थे, ऐसा नहीं लगता था कि वो हमारे बीच से इतनी जल्दी निकल जाएंगे। लेकिन ये तो प्रकृति का चक्र है। लेकिन सबसे बड़ी भारी बात है कि प्रयागराज में 50 वर्ष बिताने के बाद, मैंने इलाहाबाद में 50 वर्ष बिताने के बाद, और पहाड़ी श्रमिकों को याद करके कथाएं लिखने वाले, और पहाड़ों का जो शहरीकरण हो रहा है, उस शहरीकरण का अंकन किया उन्होंने अपनी कहानियों में। ये हमेशा याद किया जाएगा इतिहास में। लेकिन हमें इस बात का भी अभाव लगता है मुझे, खास करके, कि आलोचकों की नज़र जो है ना, वो आलोचना दृष्टि से रहित होते हुए पहाड़ में जन्मे हुए लेखकों का बहुत मूल्यांकन नहीं हुआ है। तो मूल्यांकन का अभाव भले ही रहे, लेकिन फिर भी उन्हें याद किया जाएगा उनकी दाजू कहानी और कोसी का घटियार के लिए। क्योंकि मूल्यांकन का आपने जिक्र किया लीलाधर जी, लेकिन एक रचनाकार तो अपने आप में उसका संसार होता है। वो किसी की आलोचना से या किसी की तारीफ से उसको फर्क नहीं पड़ता, वो तो बस रचनाओं में अपना मन रमाए रखता है। आप बहुत सही कह रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि एक रचनाकार हमारे बीच में है तो आलोचना भी हमारे बीच में होती है, और आलोचना को अपना फर्ज निभाना चाहिए, करना चाहिए, देखना चाहिए कि कहाँ क्या लिखा जा रहा है। मैं कह रहा हूँ प्रशंसा मत करिए, आप निंदा ही करिए, जो भी करिए, लेकिन आप आलोचक की एक क्रिटिकल आईज से देखिए ना लिटरेचर को, तो देखेंगे तो पता लगता है कि शेखर जोशी बहुत बड़े कथाकार हमारे समय के हुए हैं। जी लीलाधर जी, क्योंकि साहित्य तो बहुत व्यापक है और कह सकते हैं कि उसी की एक विधा कविता भी है। आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा उनसे, किस तरह से आप उनको याद कर रहे हैं? कोई ऐसी बात मैं इसी तरह याद कर रहा हूँ कि भाई वो स्वयं कहानीकार होते हुए भी पार्वती का कविता संग्रह उनका आया है। उस पार्वती संग्रह को मैं पहाड़ की एक लड़की जैसे पार्वती के अवतार में वो देखते हैं, पहाड़ की स्त्री को देखते हैं एक अवतार में। तो ये एक बड़ा परिवर्तन मुझे उनमें लगता है, और वो याद किया जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो आलोचक बुद्धि है ना, वो सोई हुई है पहाड़ी लेखकों के बारे में। तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन आज उनका जाना बहुत अखर गया, क्योंकि अभी वो देहरादून से गए हैं और गाजियाबाद में शायद रहते हैं, लेकिन उनका जीवन और उनका लेखकीय अनुभव सारा प्रयागराज इलाहाबाद की देन है। जी जी, जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं लीलाधर जी कि तकरीबन 50 साल से अधिक वो इलाहाबाद में रहे, लेकिन उनका मन पहाड़ों में बसा रहा। वहाँ की चुनौतियाँ, वहाँ की संघर्ष, वहाँ की प्रकृति को उन्होंने अपनी रचनाओं में खूब दिखाया। नहीं, वो तो हर भूगोल का लेखक अपने भूगोल को भुला नहीं सकता है। हर लेखक का जुड़ाव अपने भूगोल से भी होता है, अपने इतिहास से भी होता है, अपनी समस्याओं से भी होता है, और अपने परिवर्तन से भी होता है। तो उनमें परिवर्तन की आकांक्षा बहुत ज्यादा थी। बड़े परिवर्तनकारी उनके पात्र हैं, जो उनकी कहानियां हैं उनमें, और उनके यही परिवर्तन आप देखें न कि पार्वती को एक पहाड़ी स्त्री के रूप में उन्होंने देखा है। तो वो एक मुझे सबसे बड़ा परिवर्तन तो यही लगता है। जी, बहुत शुक्रिया आपका लीलाधर जी, जुड़ने के लिए, नेटवर्क के साथ अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। निस्संदेह हम सबके लिए ये एक शोक की लहर है। प्रख्यात कथाकार शेखर जोशी हमारे बीच में से चले गए। 90 साल की उनकी अवस्था थी और एक युगकांत कह सकते हैं उनके जाने के साथ। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, खबरें लगातार जारी हैं।